ये हमारे साथ में है कामा से निर्दलीय प्रत्याशी मुख्तार अहमद, जो कि फ़िलहाल मीडिया के जरिए दुनिया भर में चर्चाओं में हैं और पहली बार ये एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको जितना प्यार जनता का मिला है इसकी क्या वजह है हम जानते हैं मुख्तार जी से। तो मुख्तार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए का चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं और आपको इतना प्यार मिल रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, अब से पहले कामा विधानसभा में जाति धर्म के नाम पे लोग राजनीति करते आए हैं। विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कोई राजनीति नहीं करता था। इस बार हमने लोगों को समझाया कि ये सब हमारे खिलाफ साजिशें हैं, इस इलाके के खिलाफ, इलाके की 36 बिरादरी के खिलाफ। जाति धर्म के नाम पर हमको बंटना नहीं है, हमको डेवलपमेंट और विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ना है। आप इलाके के लिए क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये सवाल पूछिए अपने नेताओं से। इसलिए इलाके के लोगों को बहुत आसानी से मेरी बात समझ में आ रही है और तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, इस इलाके से मोहब्बत हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, वो तमाम बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक एक आदमी के पास मेहनत कर रहे हैं। हजारों लोगों की टीम काम कर रही है इलाके में और वो एक एक आदमी को जाकर काउंसिल कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है इलाके के लिए। इसलिए लोगों को बड़ी तादाद में लोग हमारी बात से सहमत हो रहे हैं, लोगों का प्यार। तो मुख्तार जी, आपको हर घर से हर एक बूढ़ी अम्मा और नौजवान लड़कों का, बूढ़े बड़ों का जो प्यार मिल रहा है और दुआ आपके हक में सारे लोग कर रहे हैं, हर घर से आपके लिए दुआ निकल रही है, तो ऐसी जगह आपके लिए दिलों में बनी, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हम सच्चाई के रास्ते पर थे, सच्चाई और हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हमने हमेशा से सुनते आए हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई की लड़ाई है तो सच्चाई को हर हाल में जीतना ही था। सच्चाई की लड़ाई ही थी तो लोगों के दिलों में मोहब्बत बननी ही थी, इसकी और कोई वजह नहीं है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह का माहौल विधानसभा में बना हुआ है, उस माहौल को देखकर आप क्या मानते हैं, किस तरह की जीत की उम्मीद है आपको? जो दिख रहा है लोगों को, तमाम इलाके के लोग जहाँ जाते हैं वहीं कहते हैं हम 100% आपको गांव बड़ी तादाद में, आप इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक कहीं भी चले जाओ, कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई ढाणी ऐसी नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है जिसके लोग ये नहीं कह रहे हो कि हम तुम्हें 95% वोट दे रहे हैं, हम तुम्हें 98%, कोई कह रहा है 100%। मुझे ऐसा लगता है कम से कम 80,000 से 70,000 वोटों से। राइट बात। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो आज सैकुल भाई के ऊपर हमला हुआ है, किडनैप करके उनको ले जाया जा रहा था, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके कि ये नफरतें पैदा करें, अशांति पैदा करें, क्षेत्र में तनाव पैदा करें। वो तनाव पैदा करने की एक साजिश थी, उस साजिश का शिकार हुआ वो साथी। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तमाम साजिशें जितने लोग करेंगे वो सब जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुसवा होंगे। जितनी साजिशें करेंगे ये साजिशों से रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन के लोग हैं, ये किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। तो जिस तरह भंडारा गांव के लोगों ने सैकुल की जान बचाई है, तो भंडारा गांव के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भंडारा गांव के लोगों का कर्जदार रहेगा मुख्तार हमेशा, कि उन्होंने मेरे साथी की, मेरे रिश्तेदार की, मेरे भाई की जान बचाई। वो जान उनकी उनका दिया हुआ तोहफा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी जान पे खेल के उस साथी की जान बचाई है, उसके लिए मैं हमेशा उनका कर्जदार, एहसानमंद हूँ। मैं गया भी वहाँ, उनसे कह के भी आया कि आप साथियों ने जो एहसान मेरे ऊपर किया है मैं उसको हमेशा पूरे जीवन भर याद रखूँगा। अगर वो मान लो सैकुल भाई को ले जाते तो क्या ये नासिर जुनैद जैसा मामला हो सकता था? देखो, कुछ भी हो सकता था। जिस तरह से दरिंदगी उन्होंने उसके साथ की है, जिस तरह का जुल्म उन्होंने उसके साथ किया है, उनको पेचकस मारे हैं। आप देखो उसकी हालत देखोगे ना, तरस आएगा। उनके हाथों में पेचकस मारे हुए हैं, उनके सिर में पेचकस और बट मारी हुई है। तो अभी फिलहाल कैसी हालत है, कैसी कंडीशन है उसकी? उसके लिए दुआएं हो रही हैं हर घर से, इलाके में हर घर से दुआएं हो रही हैं उसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये दुआएं खाली नहीं जाएंगी। वो ज़रूर मुश्किल में है, ज़रूर मुश्किल हालातों में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे बीच होगा। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आपको। मान लो आप एमएलए बनकर आते हैं तो आपका सबसे पहला एजेंडा क्या होगा? मैंने पहले भी कहा, मेरे बेसिक उद्देश्यों में से सबसे पहला उद्देश्य ये है जाति धर्म के नाम पे राजनीतिक भेदभाव को खत्म करना है इलाके से। दूसरा ये है कि शिक्षा पर काम करना है। तीसरा ये है कि पुलिस का जो जुल्म जाती है उससे इस इलाके को निजात दिलानी है। बिजली घरों में जो लूट हो रही है, गुंडागिर्दी हो रही है, उससे इलाके को निजात दिलानी है। थैंक यू मुख्तार साहब।